दोस्तों, इजराइल और फलस्तीन के बीच जंग जारी है। इस दरमियान भारत से निकलकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल भारत के 1 लाख नागरिक इजराइल भेजे जाएंगे, जिसमें से 12,000 सिर्फ और सिर्फ यूपी के लोग ही होंगे जो इजराइल जाएंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी दे दूं कि अभी तक इजराइल के हमले में फलस्तीनी शहीद होने वालों की संख्या 21,765 पहुंच चुकी है। इसके अलावा 51,165 लोग घायल हैं। दर्जनों भर से ज्यादा मस्जिदें शहीद कर दी गई है। लगभग तमाम अस्पतालों को जमींदोज कर दिया गया है। बीमार को इलाज नहीं मिल पा रहा है। इमारतों को जमींदोज कर दिया गया है। लेकिन इजराइल ने भारत से गुहार लगाई है कि इजराइल का इस जंग में भारी नुकसान हुआ है। इजराइल की सड़कें मलबों से दब गई है। तो अब ऐसे में इजराइल को मजदूर की तलब है, जरूरत है। तो इजराइल ने भारत सरकार से 1 लाख मजदूर मांगे हैं। भारत सरकार ने सहमति जाहिर करते हुए 1 लाख लोगों को इजराइल भेजने की बात पर मोहर लगा दी है, जिसमें से 12,000 लोग यूपी से जाएंगे इजराइल काम करने के लिए। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है दोस्तों कि जिस वक्त इजराइल और फलस्तीन के बीच जंग जारी है, तो ऐसे में भारत के लोग इजराइल जाएंगे तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि जिस तरह से इजराइल लगातार गाजा पर हमले कर रहा है, गाजा को खत्म करने के लिए गाजा के बच्चों को चुन चुन कर मार रहा है, तो इजराइल की मंशा साफ है। वो चाहता है कि फलस्तीन पूरी तरह खत्म हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जिस वक्त इजराइल के लोग खुद इजराइल छोड़कर भागे फिर रहे हैं, उनको खुद लग रहा है कि हम अपने देश में सुरक्षित नहीं है, जिस तरह से जंग जारी है। अब ऐसे में भारत के मजदूर इजराइल जाएंगे तो कहीं ना कहीं अनहोनी होने का खतरा तो है। अब ऐसे में भारत सरकार ने हामी भरी है कि वो 1 लाख मजदूरों को इजराइल भेजेगा, जिसमें से 12,000 सिर्फ यूपी के होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जिस वक्त लगातार दोनों ओर से हमले जारी हैं, अब ऐसे में क्या हमारे देश के नागरिक वहां जाएंगे, उनका जाना सुरक्षित है? और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किस प्रकार भारत सरकार ले रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। ये पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा मामला क्या है। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट में आपको पढ़ के बता रहा हूं। एबीपी न्यूज लिखता है कि यूपी से 12,000 श्रमिक भेजे जाएंगे इजराइल। जंग के बीच कैसे होगी सुरक्षा, योगी के मंत्री ने दी अहम जानकारी। इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध जारी है, जिस वजह से इजराइल में इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में इजराइल ने भारत से 1 लाख से अधिक श्रमिक की मांग की है और भारत ने उस पर सहमति जताई है। उत्तर प्रदेश से 12,000 से अधिक श्रमिक इजराइल जाएंगे, जिसमें से महिला कामगार अभी नहीं जाएंगे। इसकी सूची लगभग तैयार भी हो चुकी है। इस मामले पर यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर कहते हैं कि इजराइल और भारत का बेहद करीबी मित्र देश है। 1 लाख से अधिक श्रमिक की मांग पूरे भारत से की गई है और भारत सरकार ने इस पर सहमति जताई है। आगे कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इसके लिए 16,000 लोगों की सूची तैयार की जा रही है, जिसके बाद उन्हें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। महिला कामगारों की अभी मांग नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हमारे श्रमिक भाइयों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। हम अपने श्रमिकों को 0% रिस्क पर इजराइल भेजेंगे। कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि इजराइल और भारत से संबंधित ऐसे विषयों को लेकर देश में बात करने के लिए प्रमुख 2 केंद्र हैं, जो कि एक राजधानी दिल्ली में है, दूसरा चेन्नई में है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी एक केंद्र खोला जाएगा, जिसकी तैयारी भी चालू कर दी गई है। उन्होंने बताया है कि वहां काम करने वाले लोगों को 1,34,000 रुपये प्रति महीना और रहना खाना फ्री दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों, जिस वक्त भीषण युद्ध जारी है इजराइल और फलस्तीन के बीच, तो ऐसे में आप लोग इस मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करवाइएगा। बताइएगा, क्या भारत से मजदूरों को इजराइल भेजना इस वक्त सुरक्षित है, सेफ है? क्या उन्हें भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।